friends, welcome to the another new lecture of CMA Final Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with the chapter 1.8, that is strategic for disruption. सो इसमें ना बेसिकली ना वर्ड डिसरप्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें एक ही टॉपिक है, डेट इज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें डिसरप्शन मतलब क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है डिसरप्शन ना, ये इंट्रोड्यूस किया गया था भाई हार्वर्ड प्रोफेसर, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लेटन के द्वारा। और डिसरप्शन का मीनिंग क्या है? डिसरप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ स्मॉलर कंपनी विद अ फ्यूअर रिसोर्सेज चैलेंजेस सक्सेसफुल बिजनेसेस, ठीक है। कभी कभार ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज ना एक तरीके से मतलब लाइक जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है, ठीक है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने बहुत सारे लेके रखे हैं तो मैं वहीं से अभी पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो जैसे रिलायंस जियो आया था, और डिसरप्शन डिसरप्शन मतलब ना मार्केट को ना बर्बाद कर देना, ठीक है, या तबाह कर देना किसी तरीके से, या मार्केट में किसी तरीके से आग लगा देना। मतलब एक कंपनी है ना, मतलब मार्केट में आई ना, तो ये थोड़े मतलब वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब मार्केट को एक तरह से ना जो स्मूथली चल रहा था दूसरी कंपनी का मार्केट, ठीक है, उसको है ना लाइक प्रॉब्लम दे देना, ठीक है। सो ये थोड़े हिंदी वर्ड्स में ऐसे मतलब आप लिख सकते हैं, ठीक है, बट एग्जाम में हिंदी नहीं लिखते। सो मतलब मेन क्या हुआ कि कोई सपो जैसे कि कोडक कैमरा से, ठीक है, आपको पता रहेगा कोडक कैमरा, KODA के कोडक कैमरा जब भी मार्केट में थे ना, तो काफ़ी अच्छे ये चल रहे थे, ठीक है। एंड जैसे जैसे स्मार्टफोन्स आए ना, ठीक है, वो कोडक कैमरा की है ना सेल्स काफ़ी कम हो गए, एंड अभी काफ़ी मतलब कोडक कैमरा पे किसी लोगों का इतना फोकस नहीं है, बट अदर अदर ब्रांड्स के भी अभी आ गए हैं। बट जो वो टाइम पे ना कोडक कैमरा ने ना कुछ उनका मार्केट स्मार्टफोन आने की वजह से ना डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। उनके प्रॉब्लम मतलब जो मार्केट था वो वैसे रहा नहीं। ऐसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज मार्केट में आई जिसकी वजह से ना दूसरी इंडस्ट्री का मार्केट ना डिस्टर्ब हो गया। जैसे कि जियो जब भी आया, ठीक है, इसका मैं एक काफ़ी बड़ी केस स्टडी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, वो वाली डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जियो जब भी मार्केट में आया, जियो ने क्या किया, जियो ने तो जो 4G नेटवर्क्स थे, ठीक है, 4G के टाइम पे आया था, ठीक है। एंड जियो ने एक्चुअली में क्या किया, एयरटेल वोडाफोन और जो भी छोटे मोटे प्लेयर्स हैं उन सबको हटा दिया, ठीक है, उन सबको ना हटा दिया। एंड क्या किया कि बड़े बड़े प्लेयर्स को अगर मार्केट में सस्टेन करना है, सो क्या किया उन्होंने कि आने पे ही उन्होंने मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया, एंड वो इंडस्ट्री को है ना जो टेलीकॉम इंडस्ट्री, उन पे काफ़ी इम्पैक्ट आया। सेम गोज भी द फ्लिपकार्ट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन आया, ठीक है, उन्होंने भी एक्चुअल में वही किया कि क्या क्या जो मतलब डिलीवरी प्रोवाइड करने, जिसकी वजह से ना शॉपर्स को है ना इम्पैक्ट पड़ रहा था। फ्लिपकार्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैश ऑन डिलीवरी, अमेजोन वन डे डिलीवरी, चेंजिंग द कंज्यूमर हैबिट। अभी आजकल क्या होता है कि हम ना कोई पहले ना कोई प्रोडक्ट लेना तो हम दुकान में रख के इंक्वायरी करते हैं, आजकल हम दुकान में रख के इंक्वायरी नहीं करते, हम डायरेक्टली ना वो प्रोडक्ट ऑनलाइन देखते हैं, बाय कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं बाहर मतलब वो वहाँ पे एक्चुअली में दुकान में क्या प्राइस है। सो वैसे ओला उबर आया, ओला उबर आके किसको डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसपोर्टेशन को। जैसे पहले ना हम लोग कहीं पे जाते थे, हम लोगों ने यहाँ पे हमारे थोड़े दूर जाके ना एक टैक्सी स्टैंड रहता था या ऑटो स्टैंड रहता है, तो वो स्टैंड पे या बस स्टैंड पे ऐसे जो स्टैंड्स रहते, डेपो रहते, तो वहाँ पे जाके ना ट्रेन या गाड़ी करनी मतलब टैक्सी वगैरह लेनी पड़ती थी। एंड अब क्या हुआ, ओला उबर आने पे ओला उबर ने वो पूरा बदल ही दिया। अब वहाँ पे काफ़ी कम गाड़ियाँ दिखती है, पहले वो टाइम पे वहाँ पे एक टाइम पे 30-40 गाड़ी खड़ी रहती थी, अब वहाँ पे हार्डली 2-3 गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है। क्या हुआ कि जो टैक्सी इंडस्ट्री थी उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया, एंड वो काफ़ी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। अभी हम क्या करते कि हम डायरेक्टली गाड़ी ओला उबर कर लेते हैं। पेमेंट एंड UPI फिनटेक, सी अब पेमेंट UPI आया, ठीक है। अर्लियर तो वो जैसे कि सी अभी इन्होंने क्या किया कि कैश जो हम लोग यूज़ बचपन में मतलब जैसे क्या पहले हम लोग कैश कैरी करते थे, अब कैश की कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम UPI पेमेंट्स कर देते हैं। सो उन्होंने क्या किया, कैश पेमेंट्स को डिस्टर्ब कर दिया। तो किसी तरीके से ना दूसरी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये डिस्ट्रप्शन ना एक तरीके से ना कोई छोटी कंपनी आती है एंड वो कैसे ना इम्पैक्ट डाल देती है। सी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है। सी रिलायंस है, रिलायंस ना यूजुअली ना बिजनेस है ना स्टेजेस रहते हैं। बिजनेस का स्टेज कैसे रहता है, बिजनेस का स्टेज ऐसे जाता है, ठीक है। एक ये स्टेज रहता है, यहाँ पे बिजनेस ना यूजुअली कैश बर्निंग स्टेज रहता है, ये कैश बर्निंग स्टेज रहता है जहाँ पे कोई भी स्टार्टअप आएगा, ठीक है, ये टाइम पे ना वो कैश बर्न करेगा, ठीक है। अब रिलायंस का क्या प्रॉब्लम है, वो ये स्टेज पे कभी आती ही नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल दूँ तो कि ये स्टेज पे कैसे नहीं आते, ठीक है। जियो आया,
ठीक है। जियो आया, कैसे आया जियो? जब तक ना मार्केट में ना वी था, ठीक है, एंड एयरटेल है, टाटा डोकोमो, ठीक है, इन सबों ने ना अपना कैश बर्न कर लिया था। वो टाइम पे इंडस्ट्री बन रही थी एंड इन्होंने अपना जो कैश थे ना, जब इंडस्ट्री बना रहे थे, इन्होंने अपना कैश बर्न कर लिया था। एंड अचानक जब काफ़ी मतलब इंडस्ट्री बन चुकी थी, ठीक है, तो जियो आया एंड लाइक खुद से सिम कार्ड्स वगैरह बिजनेस का स्टार्ट किया। सो इन सब की इंडस्ट्री को ना उसने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, इम्पैक्ट डाला, ठीक है। सो फिर सेकंड एक हो गया जियो का। फिर सेकंड ये रिलायंस का मैं पूरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड रिलायंस आया, रिलायंस लेके आया अभी जो चल रहा है मार्केट में, जियो हॉटस्टार, ठीक है। अब जियो हॉटस्टार ने क्या किया, ठीक है, जो अदर ब्रांड्स है जैसे ना नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स इंडिया में ना, जब नेटफ्लिक्स ने इंडिया में कैश बर्न किया, अमेजोन प्राइम ने इंडिया के अंदर कैश बर्न किया, ठीक है, अदर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, उन्होंने कैश बर्न किया, इवन हॉटस्टार ने इंडिया के अंदर कैश बर्न किया था। बट रीज़न क्या हुआ, ठीक है, जैसे जियो आया, जियो जियो सिनेमा पे था, ठीक है। अब जियो सिनेमा ने भी आके ना कैश बर्न नहीं किया, ठीक है, जियो सिनेमा डायरेक्टली आया, थोड़ा बहुत कंटेंट था उनके पास, वो अपलोड करता था। जियो सिनेमा ने क्या किया, जियो सिनेमा ने IPL के राइट्स ले लिया। अब IPL के राइट्स लेने पे क्या हुआ कि वो IPL दिखा सकता है एंड जो मेजर प्लेयर था तभी हॉटस्टार के पास था IPL, ठीक है। अब उनके पास ना वो सिस्टम बना नहीं था जियो का, ठीक है, उतना, एंड वो उतना जो स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता था, इतने सारे जन जाके वहाँ पे ये देखें IPL, तो वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, बनी बनाई इंडस्ट्री थी, ठीक है, कैश बन, तो ये कैश बर्निंग स्टेज में आए भी नहीं, इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली है ना हॉटस्टार को हॉटस्टार के साथ जाके ना एक्विजिशन कर लिया, ठीक है। हॉटस्टार का एक्विजिशन नहीं किया बट एक तरीके से एक्विजिशन ही हो गया वो, अब जियो हॉटस्टार के नाम से हो जाए। सो सेकेंड हो गया। सो यूजुअली मुकेश अंबानी क्या करते हैं कि है ना वो अपने कैश बर्निंग स्टेज में आते ही नहीं है, कैश बर्न, सॉरी, कैश बर्निंग के स्टेज में कभी बिजनेस को आते ही नहीं है वो लोग, डायरेक्टली है ना ये स्टेज पे कहीं पे तो आएंगे, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस कैश ऑलरेडी बर्न कर चुका है, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये स्टेज पे आएंगे एंड यहाँ से वो अपने इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे, ठीक है। सो जब तक ये अपना जो स्टेज रहता है यहाँ पे ये बिजनेसेस कैश बर्न करती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने ट्राई एंड टेस्ट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस अगर फेल भी होता था, ठीक है, उनका कैश बर्न हो जाता था, यहाँ पे कभी आया ही नहीं, ठीक है। अब उनको पता है कि ये बिजनेस ना सक्सीड हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं एंड अंबानी के पास ना इतना पैसा है कि लाइक वो कहीं पे भी स्पेंड कर सकता है, ठीक है, टू मच मनी। सो दिस इज लाइक हाउ द डिसरप्शन अंबानी कॉजेस इन इंडिया। सो ही कैन लाइक वट एवर इंडस्ट्री, ठीक है, उनको रिलायंस ट्रेंड ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए, ठीक है, ट्रेंड ले लीजिए क्लोथिंग में या कोई भी, ठीक है, रिलायंस ओन इंडस्ट्रीज। सी सी अभी यहाँ पे देखेंगे रिलायंस काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ओन कर रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, ठीक है, अब रिलायंस इतने सारी इंडस्ट्रीज ओन कर रहा है, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा है ये, इवन लाइक कोई भी रिलायंस ज्वेलर्स ले लीजिए, या पेमेंट केस में भी लेके आए उन जियो पेमेंट्स करके, ठीक है, काफ़ी सारे मतलब गूगल पे को इनको सबको टक्कर देने के लिए, फिर इनके सबके साथ कॉम्पीट करने के लिए अलग ये लेके आए। तो मेजर क्या रोल है अभी, जब AWS पता है आपको, जो कि एक्चुअली है ना यूजुअली सर्वर्स हैंडल करता है, ठीक है, AWS ये अमेजोन का है, ठीक है, अमेजोन वहाँ पे ना अमेजोन ने खुद के सर्वर्स बना के रखे, तो यूजुअली ना जो कंपनीज है ना वो लोग AWS यूज़ करती है उनका स्टोरेज करने के लिए। यूट्यूब को अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं, ठीक है, सो यूट्यूब ने एक AWS में ना उनको पेमेंट होता है, जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी रहते हैं ना, नेटफ्लिक्स यूज़ करता है यूट्यूब का, आई डोंट नो, बट नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं AWS की सर्विसेज। AWS का कैसे कि वो डेटा है ना वहाँ पे हैंडल करता है उनका, एंड वी मतलब हम लोग को जब भी जाके देखना रहेगा ना तो हम लोग जाके देख सकते हैं। सो अब
रिलायंस इज ऑल्सो प्लानिंग टू गेट इन टू दिस फील्ड ऑल्सो. सो अब रिलायंस ना इंडिया के अंदर ना सर्वर मेंटेन करना चाहता है, ठीक है. सो उसके लिए उनको वो वर्क कर रहे हैं. उनको पता है कि लाइक ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अभी कैसे कि मेन गेम तो डेटा का हो गया है. दोस्त कंपनी हैविंग अ टू मच, मतलब जिनके पास जितना ज़्यादा डेटा है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा पावरफुल है ये इंडस्ट्री में. सो अभी सबसे ज़्यादा डेटा किसके पास है? गूगल के पास है, ठीक है. एंड अमेजोन के पास हो गया क्योंकि वो लाइक अदर इंडस्ट्रीज के साथ ये कर चुका है. बट अब रिलायंस जियो भी ये फील्ड में आ रहा है, ठीक है. तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट डालेगा. तो हम डेफिनेशन ये तो अभी मैंने बता दिया कि ये इसमें आपको है ना एमसीक्यू पर्पस के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है. अदर देन एमसीक्यू पर्पस इज़ नॉट रेलिवेंट, ठीक है. हार्डवेयर प्रोफेसर ने ये निकाला था. स्मॉल रिसोर्सेज कंटेनिंग कंपनी इग्नोर्ड बाय दी अंडर वैल्यू, ठीक है. ये छोड़िए, इतना कुछ नहीं है. सो एक कोडक कैमरा जो मैंने बताया था अभी, ठीक है. कोडक कैमरास का क्या सीन था? कोडक कैमरा फेल हुआ क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री आई एंड पीपल्स लाइक दैट. यहीं पे मैंने एग्जांपल दिया लाइक कोडक कैमरा, ठीक है. स्मार्टफोन कैमराज आए, ठीक है. तो कैमरा स्टोरेज MP3, मतलब स्मार्टफोन में इतना सारा प्रॉब्लम देता तो कैमरा कोई क्यों ही लेगा. तो वो फिर जो कैमरा है, अभी कैमरा कैसे देखा गया पहले ना, मेरे जब ग्रैंडफादर थे, ठीक है, उनके पास ना खुद का कैमरा था, ठीक है. एंड ही यूज टू टेक अ पिक्चर्स व्हेन ही यूज टू गो एनीवेयर, ठीक है. अब क्या हुआ, स्मार्टफोन आ गया. स्मार्टफोन वी यूज टू मतलब हम अपने फ़ोन में पिक्चर ले लेते हैं. हाँ क्या, स्टिल हिज कैमरा इज़ देयर, ठीक है. एंड सो क्या हुआ कि लाइक कोडा कैमरास की वजह से कोडा कैमरास की इंडस्ट्री ख़राब हो गई है. सो अब कैमरास कहाँ पे शादी वगैरह में उनके हायर क्वालिटी रेजोल्यूशन के वगैरह. एंड मे बी है ना थोड़े सालों के अंदर ना मे भी हो सकता है, ठीक है, कि कैमरास बंद ही हो जाए पूरी तरीके से. बट पूरी तरीके से नहीं होंगे क्योंकि वो मूवीज़ वगैरह शूट कैमरा में होती है, ठीक है. सब कुछ मतलब यूजुअली है ना. सो ये पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, सॉरी, ठीक है. सो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो आ ही गया, ठीक है, क्योंकि जो उनका प्रॉफिट इंडस्ट्री पहले था, ठीक है, अब उतना ज़्यादा ये नहीं है. द प्रॉस्पेरिटी क्राइसिस, सक्सेसफुल कंपनीज बिकम कॉम्प्लेसमेंट फोकसिंग ऑन द प्रॉफिटेबल. सी जैसे जैसे इंडस्ट्री है ना ग्रोथ होती रहती है, ठीक है. अब वो क्या होता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री एकदम टॉप लेवल पे चली जाती है, ठीक है, वहाँ से वो हटती ज़रूर है. कैसे कि नोकिया लीजिए, नोकिया के एक टाइम पे ना काफ़ी इंडिया के अंदर सेल्स, ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री की देखिए ना आप इवोल्यूशन, ठीक है. मैं बताता हूँ एक तरीके से. सी पहले था ना नोकिया था, ठीक है, ये अराउंड था 2000s के अराउंड. फिर आया माइक्रोमैक्स, ये 2013 से पहले तक ना, या तो 11 to 13 ले लीजिए, ठीक है. ये 2-3 साल काफ़ी ट्रेंडिंग में था. फिर आए चाइना स्मार्टफोन्स, एंड इन्होंने इनकी पूरी इंडस्ट्री बिगाड़ दी एंड खुद के स्मार्टफोन्स लेके आए. एंड ये अभी चल ही रहा है, ठीक है. सो मेन क्या हुआ कि देखेंगे ना आप, स्मार्टफोन में ये एक टाइम पे काफ़ी बड़ा प्लेयर था, ठीक है. इनकी इंडस्ट्री किसी और ने डिस्टर्ब की, फिर इनकी इंडस्ट्री किसी और ने डिस्टर्ब की. तो ये चलते रहता है, ठीक है, इंडस्ट्री में. एंड कि अभी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तो लाइक अभी जो अगर आप देखेंगे ना कभी वीवो रहता है, कभी ओप्पो रहता है, ठीक है, कभी कोई न्यू फ़ोन आ जाता है वो काफ़ी ट्रेंडिंग करने जग जाता है. सो इट्स लाइक स्मार्टफोन इंडस्ट्री ना काफ़ी डायनेमिक इंडस्ट्री है. यहाँ पे कोई ये नहीं कर सकता प्रेडिक्ट कि यही हमेशा रहने वाला है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोला है कि वाई डू बिग कंपनीज फेल एंड रिएक्ट, डिसमिस अ न्यू कॉम्पिटिशन, मिस ये टेक्नोलॉजी टेस्ट. क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी रहती है ना, उनके ना फोकस ना कुछ कुछ चीज़ों से हट जाता है. जैसे बहुत सारी कंपनी ना डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ना फेल हो जाती है. जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे याद आ रहा है, जैसे आपको पता रहा बिग बाज़ार, ठीक है. सो अगर इनके मैं फाउंडर बताऊँ ना, इनके फाउंडर का क्या पहले था, ठीक है, उनका ना पैंटालून्स आपने सुना रहेगा, मैं स्पेलिंग इग्नोर करना, पैंटालून्स सुना रहेगा, ठीक है. अब पैंटालून से ना उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था, पैंटालून से उन्होंने ना बिग बाज़ार बनाया, ठीक है. नाउ बिग बाज़ार इज़ लाइक, और उसके चक्कर में उन्होंने बिग बाज़ार के चक्कर में वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है. वो डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रहे थे बिजनेस के. एंड वो जैसे जैसे वो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे ना, वो वहाँ से वो फेल हो रहे जा रहे थे, ठीक है. सो बिग बाज़ार उनका फेलियर होगा, पैंटालून स्टिल लाइक अदर कंपनीज को बेचना पड़ा, ठीक है. बट अदर डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में सब बिजनेसेस उनके लाइक इम्पैक्ट पड़े, ठीक है. एंड जो प्रॉफिट जहाँ पे का आ रहा था तो वहाँ पे भी उनको इम्पैक्ट पड़ा कि लॉस में जाना पड़ा. एंड क्योंकि
जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, ठीक है, डेप्ट उठाते रहते हैं इंडस्ट्री वाले, ठीक है। अब रिलायंस के पास काफ़ी प्रॉफिट ऑलरेडी इतने सालों का पड़ा है, ठीक है, उनके पास डेप्ट का उनको कोई टेंशन नहीं है, वो कभी भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बट अदर जैसे कि बिजनेसमैन ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जो भी कोई न्यू बिजनेसमैन है, उनके पास इतना बड़ा ये कैपिटल नहीं है। इवन कैफे कॉफ़ी डे, ठीक है, CCD जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो भी एन डेप्ट के चक्कर में फेल हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा डेप्ट ले लिया था एंड ही कमिटेड अ सुसाइड बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू रीपे दिया डेप्ट, ठीक है। एंड ये मार्केट में ना गुडविल आती है, ठीक है, जो इनके कभी आप केस स्टडी देखोगे ना, इनके जो CEO थे ना, उन्होंने सुसाइड कमिट किया था। तो ये क्या है, सक्सेस टुडे डज नॉट गारंटी सक्सेस टुमारो, ठीक है, क्योंकि कभी भी ना डिसरप्शन हो सकता है, कोई भी न्यू इंडस्ट्री आएगी आज मार्केट में एंड लाइक बना बनाया मार्केट बिगाड़ देती है, ठीक है, किसी इंडस्ट्री का। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप कोई भी देख लिए इतने सालों में ना, कोई ना कोई इंडस्ट्री आती है ना किसी इंडस्ट्री का पूरा मार्केट बिगाड़ के चली जाती है। एक न्यू कंपनी आएगी इंडस्ट्री के अंदर एंड वो काफ़ी किसी के भी मतलब कंपनी ने जैसे रिलायंस ने, जियो ने, एयरटेल, इन सब का मार्केट बिगाड़ दिया, ठीक है, एंड राइट नाउ इज़ वेरी गुड इन इट। जियो हॉटस्टार ने अब इन सब का मार्केट बिगाड़ दिया। अब जियो हॉटस्टार पे भी ना कोई भी कुछ भी कंटेंट आ रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे ना, जियो हॉटस्टार पे कोई रेलिवेंट कंटेंट नहीं है, उनको है ना जैसे नेटफ्लिक्स में ना इतने सालों का ना काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, कंटेंट ना काफ़ी पॉर्च कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है। सो अब मेन क्या है कि रिलायंस के पास वो मतलब जियो के पास जो वो उतना प्रीमियम कंटेंट नहीं है जियो हॉटस्टार के पास। सो वो क्या कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स, अगर आप देखोगे ना, यूट्यूबर्स को बुलाया एंड कुछ भी आलतू फालतू कंटेंट बनवा दिया, ठीक है, उनको क्या कंटेंट का रीच बढ़ाना है, लोग आए या ना आए, ठीक है, उनको है ना वो टाइम पे ना मतलब लोग आए, ठीक है, एंड मेन उनको है ना वो मार्केट बनाना है अभी भी, ठीक है, इतना ऑलरेडी वो जियो हॉटस्टार को 73,000 करोड़ का ये एक्विजिशन हुआ था आई गेस। सो मेन क्या हुआ कि हमने क्या अभी तक जाना है कि डिसरप्शन क्या होता है कि बिजनेस में ना कोई भी न्यू कंपनी आएगी है ना, वो एग्जिस्टिंग कंपनी का मार्केट ना कैसे भी करके डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है, डिस्टर्ब यानी कि उस तबाह कर देगी, ठीक है। ये किस कारण हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कोडक कैमरास का आप एग्जांपल दे सकते हैं, आप एग्जाम में भी देंगे तो स्मार्टफोन्स के आने पे कोडक कैमरा की इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई। स्ट्रैटेजीज फॉर फेसिंग डिसरप्शन विद एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। सी ये अगर आप देखोगे ना, ये सिर्फ आप रीड कर लेना, ठीक है, इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर, अभी ये हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। शुड कीप आई एंड ईयर्स ओपन एंड द टेक्नोलॉजी सी इट मे बी सम अनरिलेटेड इंडस्ट्री एब्जॉर्शन। सी कभी कभार ना कोई न्यू इंडस्ट्री जैसे रिलायंस का अभी है ना, ये मार्केट में था नहीं, ठीक है, जियो के स्पेक्ट्रम राइट्स वगैरह 2010 तक ये कुछ देखते ही नहीं थे, ठीक है, ये मार्केट में कभी रिलायंस का कुछ नाम ही नहीं था। एंड पीपल लाइक ये लोग क्यों टेंशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई जाइंट आएगा, कोई नहीं आएगा जाइंट। अभी है ना एक और डिसरप्ट होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर किसका होने वाला है, ठीक है, डिसरप्शन रिलायंस का भी हो सकता है, ठीक है, बट इनका एयरटेल जियो वगैरह का भी होगा। क्या होगा कि जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक ना इंडिया के अंदर आ रहा है, ठीक है, स्टारलिंक आके इंडिया के अंदर क्या करने वाला है, वो सैटेलाइट बेस्ड डेटा देने वाला है। अब सैटेलाइट बेस्ड डेटा वो अगर देगा तो एग्जिस्टिंग जो इन्होंने इतने सारे के कमाया है, ठीक है, एंड जो इनकी वजह से, क्योंकि मेरे को अगर स्टारलिंक ने अगर ना मोबाइल सी डेटा तो दे ही रहा है, ठीक है, अगर उसने इंडिया के अंदर स्पेक्ट्रम राइट्स लेके, ठीक है, और टेलीकॉम का इंडस्ट्री का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक सिम कार्ड मिल जाएगी, ठीक है, एक न्यू कंपनी की। अब इलॉन मस्क अगर सिम कार्ड दे रहा है, ठीक है, तुम्हें स्टार्लिंग इलॉन मस्क है, ठीक है, सो तुम्हें एयरटेल मतलब जैसे कि ये ब्रांड्स ना तुम्हें कहीं पे जो एयरटेल जियो, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी डेटा नहीं देंगे, बट ना स्टार्लिंग बोलेगा कि मेरा है ना पूरा आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ, ठीक है, और यहाँ पे डेटा का डर भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे उसको सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए ना, अगर वहाँ पे अगर आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है, आप कहाँ पे मतलब ये हो, क्योंकि वो सैटेलाइट बेस्ड डेटा देगा आपको कहीं पे भी इंडिया में। अगर सिम कार्ड वगैरह टेक्नोलॉजी तो मे बी ये इंडस्ट्री वापस डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, एंड वो और किसी के हाथ में पावर चली जाएगी। सो नेटफ्लिक्स जब ये आया था ना, ठीक है, कीप योर आइज एंड ये क्या बोलेगा, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। हर बार न्यू टेक्नोलॉजी कोई ना कोई रिवॉल्यूशन आती रहती है, जैसे अभी एग्जांपल दिया स्टारलिंक आ रहा है, ठीक है, वो सैटेलाइट बेस्ड डेटा दे रहा है। सो बी अवेयर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इवन इफ दी आउटसाइड ऑफ योर इंडस्ट्री। सी क्योंकि जब भी एयरटेल ये लोग थे ना अवेयर नहीं थे, ठीक है, कि रिलायंस जियो से फ्री डेटा लेके आ जाएगा, ठीक है, इतना, क्योंकि रिलायंस का कुछ ये मार्केट में एग्जिस्टेंस नहीं था।
एज मे दे अफेक्ट योर बिजनेस सून। सो नेटफ्लिक्स ने लेके आया जो डीवीडी वगैरह पे थे ना, ठीक है, बट शिफ्टेड टू दिस स्ट्रीमिंग एंड सी नेटफ्लिक्स ना जब ये आया था ना वो डीवीडी रेंट पे कर देता था, बट शिफ्टेड टू दी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंड अभी अभी हम डीवीडी वगैरह पे पूछते हैं क्या कोई, ठीक है, क्योंकि हमारे गांव में भी है ना, जब भी हम गांव में हमारा घर है ना उसके अंदर डीवीडी वाला है अभी भी, ठीक है, बट अगर आप देखेंगे तो ओवर द ईयर्स अब हम वो चलाते ही नहीं है, ठीक है। एंड डिश टीवी भी अभी इतना कुछ यूज़ नहीं करता है, ठीक है। सो वो गांव साइड में भी चलता है, बट अब शहर में देखेंगे ना यूजुअली एक बॉक्स लगा रहे हैं आजकल किसी ना किसी टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ठीक है। केबल जो पहले यूजुअली केबल्स का होता था अभी वो केबल्स का काम भी नहीं रहा। ट्रेडिशनल केबल कंपनीज आर बीन स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल केबल कंपनीज थी, ठीक है। आप टीवी देखने के लिए पहले ना केबल कंपनीज का यूज़ होता था, केबल वाले आते थे एंड लाइक ही यूज टू लाइक प्लग इन केबल एंड वो ना इजी मतलब लाइक इजीली आप ना चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे फिर उन्होंने ना बॉक्स लेके आया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है सेटअप बॉक्स करके आता था तो मुंबई में, तो वो बॉक्स में ना रिचार्ज करते थे, ठीक है। सपोज फिर उन्होंने चेंज कर दिया, लाइक अब ना आप सिलेक्टिव चैनल्स देखेंगे, फिर ये भी चेंज हुआ, ये चेंज होके क्या हुआ कि लाइक सिलेक्टेड चैनल्स के लिए अब आपको अलग अलग पैसे देना, आप चैनल सिलेक्ट कीजिए, ये चैनल चाहिए एंड वो चैनल के अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड हर एक चैनल के लाइक एक चैनल के अगर 20 रुपये हैं वैसे एक चैनल के 21 रुपये, किसी चैनल के 9 रुपये, ऐसे ऐसे अलग अलग प्राइजेस थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में, ठीक है, कि न्यू टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। सो अब क्या है कि रिलायंस जियो आया, ठीक है, जो जो स्मार्ट टीवीज़ आई, स्मार्ट टीवीज़ आने पे नेटफ्लिक्स, अब अमेजोन, ठीक है, प्राइम वगैरह, जियो हॉटस्टार, तो ऑलरेडी उसके अंदर जियो हॉटस्टार के अंदर इतने सारे चैनल्स है, ठीक है। इफ़ आई टेक अ जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर ₹160, सी अगर 300 का अगर आ रहा है जियो हॉटस्टार का, ठीक है, 300 का अगर मेरे को 1 मंथ में मिल रहा है, मैंने नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैंने अमेजोन प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन, अराउंड 600 मेरा काम हो रहा है। बट व्हेन मैं अगर जो इनके लिए जा रहा हूँ, जो यूजुअली जो मेरे केबल वाले का, ठीक है, केबल केबल के लिए मेरे को कितना रुपए, ठीक है, अराउंड ₹900 से मेरे को रिचार्ज वगैरह करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर एक चैनल मेरे को अलग अलग लेना पड़ेगा कि अगर मेरे को पूरा ये लेना है तो। सो मेन क्या हुआ कि अब ये इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हो गई है। कैसे हुई? क्योंकि ये आइज़ वगैरह ओपन नहीं रखते, मतलब जैसे कोई न्यू न्यू कंपनी आएगी एंड मार्केट डिस्टर्ब कर जाएगी, जैसे कोडक का, ठीक है, स्मार्टफोन आके डिस्टर्ब कर गया वैसे। सो बी अवेयर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, जो कोडक ने तभी स्मार्टफोन पे ये रिलाई नहीं किया, ठीक है। अभी नेटफ्लिक्स था, नेटफ्लिक्स ने वो रिलाई किया इस पे, जो कि अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे चला गया। ट्रैक योर कॉम्पिटिटर्स एंड देयर इनोवेशन, जो भी कॉम्पिटिटर्स कर रहे हो उनके इनोवेशन पे ना मतलब ध्यान रखो, ठीक है। कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व योर कॉम्पिटिटर्स, नो कॉम्पिटिटर्स को है ना, मतलब क्या लॉन्च कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एप्पल ऑब्जर्व दैट द सैमसंग हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद द लार्ज स्क्रीन फोर्स एंड लेटर लॉन्च्ड आईफोन्स। पहले ना जो ये ना आईफोन के इतने बड़े फ़ोन्स नहीं आते थे, अभी ना थोड़े साइजेस बड़े हुए, ठीक है, बट स्टिल नहीं उनके एंड्रॉयड इतने बड़े फ़ोन्स नहीं आते, और क्योंकि क्योंकि उनको पता है कि लाइक ना अपने को ना प्रीमियम ही दिखाना है, ठीक है। एंड सी इसमें ना, इसमें कॉम्पिटिटर्स को है ना ध्यान में रखो, ठीक है। ये थोड़े एग्जांपल्स दिए मैंने, पढ़ लेना, बट इसमें एक बेस्ट एग्जांपल में जहाँ पे तक मेरे को याद है सेम कोडा कैमरा का याद है, ठीक है। सो सी कोडा कैमरा का छोड़िए, यहाँ पे ना एक एग्जांपल जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ये एक अच्छा एग्जांपल है। कैसे था कि सी इंडिया है ना ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। अभी इसमें ना अमेजोन एंड जियो आर कॉम्पिटिंग वेरी हार्ड, ठीक है, टू बी मतलब लाइक अमेजोन को भी है ना इंडिया को ऑक्यूपाई करना है। अमेजोन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक प्रोवाइडिंग दिस वन, सी अमेजोन ना जियो के साथ ना एक डायरेक्ट कंपटीशन में है, ठीक है। अमेजोन को है ना ये भी जब भी मतलब वी आई का ये था ना, वी आई के साथ भी है ना अमेजोन का ये चल रहा था, क्योंकि ना वी आई का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ था, ठीक है। सो वी आई के साथ में अमेजोन का चल रहा था कि लाइक जब भी इनको डेप्थ ये करना था तो मतलब अमेज़ोन को इन्होंने अप्रोच किया था लाइक टू बी ओवरटेक, एक्वायर करने के लिए। अमेज़ोन से कैन एक्वायर इट, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मतलब बहुत पैसा है, ठीक है। सो इन लोगों कॉम्पिटिटर्स को ना ट्रैक करो, इन दोनों का कंपटीशन डायरेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। अब रिलायंस जियो का है ना अब डायरेक्ट कंपटीशन और भी इनके साथ है, ठीक है। जैसे कि
एलॉन मस्क के साथ भी हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में, जैसे जैसे उनके इंडस्ट्री आएगी, ठीक है। अमेजोन के साथ तो डायरेक्ट, क्योंकि देखिए अमेजोन पे, ठीक है, फिर किसी में अमेजोन शॉपिंग में आ जाता है, अमेजोन का किसी में भी वो शॉपिंग में तो है ही अमेजोन, अगर आपका बट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम आ गया, फिर अदर इसमें भी आ जाता है। बी रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट रेदर देन वेट टू बी डिस्टर्ब, ठीक है। अभी कैसे कि जैसे मोटा भाई, ठीक है, वो डिस्टर्ब करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, जो मिस्टर मुकेश अंबानी है, वो डिस्टर्ब करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब वेट नहीं करते कि मेरे को आके कोई डिस्टर्ब करेगा, वो जाके डायरेक्टली डिस्टर्ब कर देते हैं। अमेजोन ने ना लॉन्च किया कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया ओन मॉडल, अमेजोन ने किंडल किंडल लेके आया ना, बुक सेलिंग बिजनेस को है ना डिस्टर्ब कर दिया था। सी किंडल ने उन्होंने ना कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस लेके आया था। सी किंडल का ना एक डिवाइस आता है, अगर आपके पास रहेगा तो किंडल का डिवाइस में क्या रहता है कि अमेज़ोन को अगर ना 2000 में वो अगर मैन्युफैक्चर करे तो अमेज़ोन ना वो 2000 में ही बेचता है, ठीक है। वो जो जो किंडल की बुक्स पढ़नी है मेरे को, ठीक है, तो मेरे को है ना अमेज़ोन से ना बुक खरीदनी पड़ती है किंडल की, तो अब वहाँ पे अमेज़ोन पैसे कमाता है। सो वैसे बट अमेज़ोन ने मेन क्या किया, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि मैं हर एक बुक शॉप में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे बुक ले रहा हूँ, तो इससे अच्छा अभी अमेज़ोन पे मैं, बट वो मेरे को PDF काइंड ऑफ भी मिल रहा है, ठीक है। सो अब टाटा मोटर्स भी आया था, वैसे उन्होंने नैनो लेके आके वो डिस्टर्ब कर दिया था मार्केट को, छोटे छोटे मतलब सेगमेंट में। क्यों कैसे किया था, लाइक अगर मेरे पास 2-3 लाख रुपए तो आई विल गो एंड बाय नैनो इंस्टेड ऑफ बाइंग मोटर बाइक, ठीक है। सो उस तरीके से, बट थोड़ा मतलब अगर टाटा नैनो का देखेंगे ना, मेन प्रॉब्लम क्या होता है, रतन टाटा सर ने भी माना था कि उन्होंने ना जब भी मार्केटिंग कर रहे थे, तो सी मार्केटिंग में ना कल परसों ये एक एग्जांपल भी बोल सकते थे कि मार्केटिंग कर रहे थे ना, तो वहाँ पे ना उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, दैट इज़ चीप। अब ये चीप सुन के ना दिमाग में क्या आता है, इन्फीरियर चीज़ कुछ, ठीक है, जिसकी है ना कोई मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है, वैसी कुछ दिमाग में आता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मार्केट में आएगा, ठीक है, एंड कोई प्रोडक्ट में लेके आऊँगा, मैं बोलूँगा मेरा प्रोडक्ट चीप है, तो कोई मार्केटिंग खरीदना चाहेगा या नहीं खरीदना चाहेगा, इंस्टेड ऑफ नॉट सेइंग द चीप। हाँ, क्या तो रतन टाटा सर वॉज एक्सेप्टेड, आई सेड अ चीप, ठीक है, इंस्टेड ऑफ चीप ना आई कुड हैव यूज्ड अफोर्डेबल वर्ड, ठीक है। एक वर्ड की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर समवन टू गेट इनटू योर इंडस्ट्री, गेट इनटू योर इंडस्ट्री एंड डिस्टर्ब इट, बी योर इंडस्ट्रीज जाइंट एंड बी डिस्टर्बटेड। सी हैमर जो शार्क टैंक में भी आया था, शार्क टैंक में ना हैमर करके एक ब्रांड आया था, ठीक है। अमन गुप्ता ने डायरेक्टली उसको ऑफर दे दिया, भाई मैं तेरी कंपनी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। वो ऑलरेडी बंदा है ना रेडी था 50%, मतलब 50% अपनी कंपनी देने के लिए, 100% वो बोला 2 करोड़ में, 1 करोड़ में, कितने में खरीद लो, ठीक है। एंड मोर देन मतलब लाइक सब शार्क्स भी ना उस पर हंस रहे थे, एंड ही सेल्ड 25% फॉर 1 करोड़, ठीक है। अभी ये देखेंगे ना, 1 करोड़ में 25% अराउंड दिया था उन्होंने, ठीक है। बट क्या हुआ मेन कि जो हेडफोन्स की इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर ना अमन किसी को आने नहीं देना चाहता, ही वांट टू बी देयर, ठीक है। अभी है 2-4 ब्रांड्स, बट ना अमन वांट टू डोमिनेट दैट, ठीक है, बोट वांट टू डोमिनेट दैट ब्रांड, दैट इंडस्ट्री। सो बाय द by the disruptor if possible, ठीक है। if you can't compete with the disruptor acquire them। सी सेम रिलायंस जियो ने क्या किया, ठीक है, रिलायंस जियो का क्या, फेसबुक का ले लीजिए, फेसबुक का क्या, इंस्टाग्राम आया, क्योंकि उसको पता था इंस्टाग्राम इन फ्यूचर सक्सेस होने वाला है, ठीक है। उसने क्या किया, इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, ठीक है। जो भी उसको है ना लगता है कि लाइक ये है ना अपने को थ्रेट कर सकता है इन फ्यूचर, अपने पे इम्पैक्ट डाल सकता है। आज क्या है कि यूजर्स है ना इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपेरेटिव टू फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसमें तो एक पॉलिसी है कि व्हाट्सएप में ना आप डेटा मतलब लाइक व्हाट्सएप से ना वो अर्निंग नहीं कर पा रहा इतना, ठीक है। व्हाट्सएप वैसे ही गूगल ने क्या किया, यूट्यूब को एक्वायर कर लिया, ठीक है। ऐसे क्या मतलब जो मार्केट ना अपने को डिस्टर्ब कर रहा है उसी को डायरेक्टली एक्वायर कर लो, क्यों क्यों ये पैसे क्या काम आएंगे। सेम जियो करता है, ठीक है, और कैश मैंने बताया ना, रिलायंस भी वही करता है कि डायरेक्टली ना मार्केट में जो भी बड़े प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है, जिनके पास ऐसा लगता है कि ये ना अपने को इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे सकता है, जस्ट लाइक गो एंड गेट एक्वायर देम, दैट्स इट। मॉनिटर चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, ठीक है, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन आर अडेप्टेड। सी पाइवट यानी कि चेंज होता है, ठीक है। सो
से टेस्ट एंड प्रेफरेंस ना चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ब्लैकबेरी, अभी कैसे ब्लैकबेरी आपको फ़ोन पता रहेगा, ब्लैकबेरी है ना फेल टू अडेप्ट दिया टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स एंड सैमसंग एंड एप्पल थ्री। सी एक टाइम पे ना ब्लैकबेरी भी काफ़ी इंडिया के मतलब इंडिया ही नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में ना काफ़ी फेमस फ़ोन था। एक ब्लैकबेरी का फ़ोन आता था, उसमें कैसे था कि वो पता रहेगा ब्लैकबेरी स्मार्टफोन, सॉरी ब्लैकबेरी फ़ोन। सी अभी ब्लैकबेरी का फ़ोन देखेंगे ना, इस पर देखिए कीज़ कितने हैं, ठीक है। सो ये वाला फर्स्ट ही देखिए, ठीक है। सो इसमें देखिए की, सो ब्लैकबेरी ने मेन क्या किया कि हम लोग ना विदाउट की मतलब ऐसे की रखेंगे अपने इसमें स्मार्टफोन में। सो बट ना इन लोगों ने टच स्क्रीन अडेप्ट कर लिया, ठीक है। सो क्या हुआ कि जो कस्टमर की प्रेफरेंस है सेम नोकिया का हुआ, नोकिया एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा था, कस्टमर्स एंड्रॉयड की तरफ जाना चाहते थे। सो अमूल ना डाइवर्सिफाइड आइसक्रीम बेकरी प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू दियर डिमांड फॉर दी ओवर। सी अमूल के साथ ना आइसक्रीम में कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। द रीज़न भी ना अमूल के पास ना ऑलरेडी है ना मिल्क और ये जो चाहिए प्रोडक्ट्स, ठीक है, आइसक्रीम के लिए ना वो है ना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे रहते हैं, ठीक है। अगर अमूल के साथ मेरे को डायरेक्ट कम्पीट करना है तो मेरे खुद के ना ये होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए कि डेयरी होनी चाहिए लाइक अमूल इतना बड़ा, ठीक है। तो अमूल के साथ ना डायरेक्टली आइसक्रीम बिजनेस में कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। एंड सी ये बिजनेस में ना अमूल के जो बिजनेस है ना, इसमें ना कोई बिजनेसमैन भी नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि अमूल इज़ लाइक गुंडा ऑफ दैट मार्केट। बी एग्रेसिव नॉट पैसिव, ठीक है। टेक अ बोल्ड मतलब टेक अ टेस्ला ने क्या किया, ठीक है, बोल्ड स्टेप लो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइक टेस्ला ने क्या सोचा कि लाइक इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस बी लाइक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं, बोल्ड स्टेटमेंट था। वो टाइम पे इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई सोचा भी नहीं था, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनेंगी या नहीं बनेंगी, चैलेंजिंग था काफ़ी, ठीक है। बायजूस ने क्या किया, एडटेक इनोवेशन लेके आए, ठीक है। पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, बट ना बायजूस फेल क्यों हुआ? बायजूस का मेन फोकस किस पे था? बायजूस का मेन फोकस था एक्विजिशन कैसे करूँ, एक्विजिशन एक्विजिशन एक्विजिशन। वो अदर अदर इंडस्ट्री के ना बड़े बड़े प्लेयर्स को, आकाश को, ठीक है, वाइट हेड को, इन सबको एक्वायर में लग गया था। इंस्टेड ऑफ नॉट एक्वायरिंग ना, ही वुड हैव लाइक जो अपना बायजूस है अगर उसको उतना स्ट्रांग बनाता था, ठीक है। सो आज वो सस्टेन भी कर रहा रहता था मार्केट के अंदर, काफ़ी अच्छा चल रहा रहता था। बट मेन क्या हुआ कि वो है ना एक्विजिशन पे चले गए, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सोच रहे थे वो, ठीक है। वो काम नहीं आया। सो उनका जो मूव था ना वो पैसिव मूव था, ठीक है। बट सी यहाँ पे तो मैंने बताया एग्रेसिव, बट जो ऐसे कुछ स्टेप्स लो जिसकी वजह से ना एग्रेसिव कुछ ये कर सको, ठीक है। जैसे अभी सेम है, टेस्ला ने ये किया। एंड और भी कोई भी आप ब्रांड का ले सकते हैं, ठीक है। अडॉप्ट अ न्यू एजाइल अप्रोच। सी एजाइल का मीनिंग क्या होता है? सी अजाइल क्विक मतलब सिंपल, क्विकली, हाँ क्या, यूजिंग अजाइल मेथोडोलॉजी, बी फ्लेक्सिबल, क्विक एंड एक्ट। मतलब जितना जल्दी हो सके ना उतने जल्दी कर लो, ठीक है। पेटीएम ने इनिशियली मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, बट ना उसने पाइवट करके ना डिजिटल पेमेंट्स में चला गया, ठीक है। पहले मोबाइल रिचार्ज करेंगे, फिर वॉलेट पे आया, ठीक है, फिर वॉलेट सर्विसेज इस सब पे आ गया। एंड जैसे जैसे ना अभी लाइक पेटीएम में अगर आप देखोगे ना उनके केस स्टडी, ठीक है, वो है ना काफ़ी डाइवर्सिफाइड मार्केट में है, ठीक है। वो लाइक कभी यहाँ पे रहता है, कभी मतलब कुछ और ट्राई करता है, ठीक है, कोई और ट्राई करता है, बीच में कुछ और लेके आ जाता है, ठीक है। सो पेटीएम ऑल्सो वांट टू बी लाइक, कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी रहता है ना उसको ना मार्केट को अडेप्ट करना पड़ता है एंड बी द फर्स्ट वन, ठीक है। उनको फेलियर से डर नहीं लगता क्योंकि इन्वेस्टर्स ना पैसे देते हैं, इन्वेस्टर्स को कुछ लॉस का टेंशन नहीं रहता। बट इन्वेस्टर वॉन्ट टू बी, एक जो मेरा प्रोडक्ट सक्सेस हो रहा है, ठीक है, ही वॉन्ट टू बी दैट प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट में जिसमें पैसे लगे वो प्रोडक्ट वैसा निकल जाए मेरे लिए जो कि मेरे 5-10 स्टार्टअप का लॉस एक बार में ये निकाल दे। सो इन्वेस्टर को वो टेंशन नहीं रहता मेरा लॉस हो रहा है। सी ये सब अभी हमने पढ़ लिया, डिसरप्ट करो, बी देयर ओन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो मेनी सक्सेसफुल कंपनी सेल्फ डिस्टर्ब का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेस्ट एग्जांपल, मैंने केस स्टडी कल परसों देखी थी। सो ये क्या हुआ कि कोला बिजनेस आपको पता रहेगा, कोको कोला एंड थम्स अप। सी इनका क्या हुआ था कि कोको कोला इंडिया के अंदर आया था बिफोर 1970s के अराउंड था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो काफ़ी जो पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, वो लोगों को ना फॉरेन ब्रांड से प्रॉब्लम था एंड उन्होंने बोला कि फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया से निकालो, तो इनको ना निकाल दिया था रेगुलेटरी इश्यूज़ की वजह से। तो ये चले गए।
अब वो टाइम पे ना बहुत सारी मार्केट में ना प्लेयर्स आए, ठीक है, और कोई भी ना मतलब सब लोग अपनी अपनी ना कैंपा कोला वगैरह बोल, सब लोग अपने ना कुछ ना बना रहे थे, ठीक है, एंड कोई सक्सेसफुल नहीं है। फिर पार्ले के ना इन्होंने थम्सअप बनाया, एंड थम्सअप है ना लोगों को पसंद आया, एंड थम्सअप ने डोमिनेट कर लिया वो टाइम पे कोको कोला मार्केट। बट 1991 में जब भी एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, एलपीजी जब भी बना था, ठीक है, तो 1993 में कोको कोला वापस आया, रिलायंस ये भी आया, रिलायंस का एग्जांपल आ रहा है, सॉरी, कोकोला वापस आया, एंड उसके पेप्सी भी आया था, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि कोको कोला है पेप्सी आने पे, सो कोको कोला ने ना डायरेक्टली है ना पार्ले को ऑफर दिया कि ना मैं ना तुम्हारे ना कंपनी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। इन्होंने ना काफ़ी सस्ते ड्रिंक्स वगैरह भी निकाले, पार्ले को है ना बोले कि पार्ले ने भी बोला कि लाइक हम लोग का जो मेन फोकस है बिस्किट्स बेचने का है, तो उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, ये कोको कोला जाने दो, ठीक है, सॉरी थम्सअप जाने दो। तो थम्सअप में क्या था, लिम्का एंड दी गोल्ड स्पॉट, ऐसे दो तीन मतलब थम्सअप के पास था, तो वो सब दे दिया उनको। सो इन्होंने क्या किया फिर, जब ये कोको कोला है ना, कोको कोला लेके है ना थम्सअप को ले लिया, एंड थम्सअप ने ना मार्केट में ना शॉर्ट कर दिया थम्सअप का, एंड मतलब कोको कोला ने एक्विजिशन तो कर दिया आप थम्सअप के, ठीक है, बेवकूफ़ स्टेप भी बोल दीजिए, या फिर है ना अगर आप मार्केटिंग की सब सोचोगे ना काफ़ी डिसरप्टिव ये था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि मार्केट में थम्सअप की ना, ये थम्सअप का ना शॉर्ट कर दिया, वाइल ना कोको कोला को ना बहुत एक्सिस एक्सिस भेज दिया मार्केट में कि लोगों को कोको कोला दिखे एंड कोको कोला खरीदे। बट लोग ना क्या किए कि इस पर ना ऑब्जेक्ट किए, एंड जो क्योंकि मेन तो क्या था कि इनको है ना जो लॉस हो रहा है ना होने दो, ठीक है, बट मैं ना मेरा प्रोडक्ट ना ये रखना चाहता हूँ प्रीमियम मार्केट में, ठीक है, कोको लोग लेना तो कोको कोला ही ले, ठीक है। बट लोगों ने फिर पेप्सी लेना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो टाइम पे पेप्सी भी आ गया था, एंड पेप्सी किंडा थोड़ा मतलब ये लग रहा था। तो मेन तो है ना जब कोको कोला को रियलाइज हो आप उनने पेप्सी के लिए रास्ता खोल दिया, ठीक है। सो उन्होंने ना फिर थम्सअप को इन्होंने वापस थम्सअप को भेजना स्टार्ट कर दिया मार्केट में। सो इस केस स्टडी से क्या समझ आ रहा है हम लोग को कि कभी कभी ना ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी, मतलब जो खुद अभी खुद ने एक्वायर किया था, ठीक है, एंड खुद ही वो शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है और हम लोग ही मतलब मार्केट में नहीं बेचेंगे, ठीक है, ही वांट टू बेयर अ लॉस, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, राइवल कंपनी का है ना जो पेप्सी का है ना उनको मार्केट में अच्छा खासा एंट्री पॉइंट दे दिया उसकी वजह से, ठीक है। ओन वर्सेस अ कॉम्पिटिटर इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग विद द हेड और विनिंग इन इंडियन टेस्ट, कोको कोला डिसाइडेड टू बाय द कंपटीशन, बाय कर लिया, ठीक है, एग्रेसिव एग्रेसिव करके सी ऊपर वाला पॉइंट ये है, एग्रेसिव डायरेक्टली एक्वायर कर लिया, प्रोमोटिंग दिया राइवल ब्रांड थम्सअप इवन इट कुड बी। बाद में इन्होंने क्या किया कि शॉर्ट कर दिया, एंड जब भी इनको पता चला कि यार अपन लॉस में जाने वाले हैं, तो इंस्टेड फिर कोको कोला को लाइक प्लेस दी वापस मार्केट में, क्योंकि अपना बिक नहीं रहा, एंड पेप्सी को मार्केट में जगह दे रहे अपने कंपटीशन को। सी ये दोनों जाइंट प्लेयर्स है, हर एक पेप्सी एंड कोको कोला इन दिस इंडस्ट्री। अभी कैंपा कोला है, ठीक है। सो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एंड इसमें तो आप मेन वही उन्होंने क्या किया कि कोको कोला सेल्फ डिस्ट्रक्टेड बाय प्रमोटिंग दिया एक्वायर्ड ब्रांड फ्लैगशिप प्रोडक्ट इन इंडिया। बाद में उनको एक्वायर जो एक्वायर किया था उनको प्रमोट करना ही पड़ा ना, क्यों क्यों थम्सअप को प्रमोट वापस करना पड़ा। सो यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रप्शन क्या होता है कि कंपनी है ना कभी कभार ना खुद का ही प्रोडक्ट, अभी जैगवार का एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, जब भी सी कैसे कि जब भी टाटा ने ना इसको एक्वायर किया था फोर्ड से ना, जो लिया था तीन ब्रांड लिया थे, लैंड रोवर लिया था, एंड लैंड रोवर इफ़ आई रिमेंबर, एंड कौन सा लिया था, जैगवार एक आया था, और एक रेंज रोवर, लैंड रोवर, सी एक रेंज रोवर ना, जस्ट अ सेकेंड। एंड इनका है ना स्टार्टिंग से है ना ये तीनों बिजनेस में ना जैगवार ना कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है, ठीक है। सो अब ये जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वो जैगवार के साथ ही करते हैं। जैगवार में अगर अभी ये इंडस्ट्री है ना ईवी इंडस्ट्री में जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाले में, एंड इन्होंने जैगवार का ना कुछ ईवी मॉडल निकाला, आई विल शो यू। इसकी वजह से उनको काफ़ी बैकलैश मिल रहा था। जैगवार ईवी मॉडल, सी अगर आप देखेंगे ना इसकी इमेजेस यू विल लाइक सी दिस इज हाउ द, सो ऐसा गाड़ी बनाया, ठीक है। सो इसकी वजह से ना पीपल मतलब लोगों को पसंद नहीं आया ये काफ़ी, ठीक है, ऐसा को मतलब कलर भी कुछ अच्छे नहीं दिए हैं, एंड सो ये क्या चाहते हैं मार्केट में ना ऑलरेडी अपना नाम बना रहे, ठीक है, ये खुद अपने
आइडेंटिटी, क्योंकि उनको पता है कि लाइक ये अपना प्रोडक्ट ना बिकने वाला नहीं है, अभी तक लॉस में ही आ गया। जस्ट ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वो जैगवार के साथ करते हैं, एंड जो अगर जैगवार के कुछ सक्सेस हुआ तो हुआ, नहीं तो वो चलते रहता है, ठीक है। बट लैंड रोवर और इसमें ये नहीं करते, रेंज रोवर में कि कुछ मैं ये करूँ एक्सपेरिमेंट करूँ, ठीक है। सो उस तरीके से वो अपना है ना ये करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिसरप्शन। सो सेल्फ डिसरप्शन इज व्हेन, मतलब खुद से डिसरप्ट करना, इज intentionally replace and transform its own existing product or business model with a new one, even it's cannibalizing a revenue इन अ डायनेमिक मार्केट। व्हाट एप्पल ने क्या किया, पहले एप्पल जब आया था ना वो आईपॉड्स के साथ आया था, आईपॉड्स लेके आया, फिर बाद में उसने ना खुद के ना सेल्फ डिस्टर्ब कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है। आईपॉड्स को सेल्फ डिस्टर्ब करके वो किस पे चला गया, स्मार्टफोन्स पे चला गया, मोबाइल फ़ोन्स लेके आया अच्छे खासे, ठीक है। एंड उसकी वजह से वो मतलब क्या किया कि उसको मार्केट में ग्रो होना था, तो आईफोन उन्होंने लॉन्च किया, एंड आईफोन पे वो ज़्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ आईपॉड्स, ठीक है। सो एप्पल कंटिन्यू अ ट्रेंड बाय रिलीजिंग अ न्यू आईफोन एनुअली, हर साल नया लेके आता है विद फेस आईडी, कुछ ना कुछ तो न्यू लेके आता है, ठीक है। एंड इसमें क्या अदर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, नेटफ्लिक्स ने क्या डीवीडी के इससे ना डीवीडी इन सब पे डील करता था, बाद में डिस्टर्ब कर दिया उसको, और बाद में इस पे चला गया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे चला गया, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट अमेजोन ने भी किंडल पे आया था, पेपर बुक, बट वो डिजिटली भी ये सब पे, तो ठीक है भाई क्या है, इफ़ यू डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ समवन एल्स विल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रप्शन इज लाइक, क्योंकि कंपनी कभी कभी ना खुद अगर सेल्फ डिस्टर्ब कर रही है खुद को, ठीक है, अच्छा है ना। अगर इन फ्यूचर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभार एक्सपेरिमेंट्स फेल भी होते हैं, मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे पैंटालून्स इन सब का, बिग बाज़ार का, ये कभी कभी है ना अब कुछ नया ट्राई करने में ना फेलियर मिलता है, ठीक है। एंड अभी भी है ना बिग बाज़ार का भी ना एक्विजिशन के लिए ना इन दोनों की झगड़ा चल रहा था, बिग बाज़ार के लिए ना सी दो झगड़ा जो चल रहा था ना, अमेजोन और जियो का ही चल रहा था, रिलायंस, ठीक है। सो इन दोनों का ही झगड़ा चल रहा था। सो मेन क्या है कि कभी कभी कंपनी ना खुद सेल्फ डिस्ट्रप्शन भी कर सकती है खुद का। सो इसी के साथ ना हमने ये शायद चैप्टर हो गया है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया, ठीक है। वॉलमार्ट डिस्टर्ब लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर, पहले क्या था कि वॉलमार्ट है ना फॉरेन का है ना डीमार्ट से बड़ा है, ठीक है। सो वॉलमार्ट ने है ना फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना कि इसे नहीं पता रहेगा। सो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बाहर ना बड़ी बड़ी दुकानों को ना डिपार्टमेंटल स्टोर्स बोलते हैं। सो वही वॉलमार्ट ने, जैसे यहाँ पे डी मार्ट आपने सुना रहेगा, तो डी मार्ट से थोड़ा बड़ा होता है वॉलमार्ट यूजुअली वहाँ पे, जैसे इंडिया में डी मार्ट है वैसे वहाँ पे वॉलमार्ट है। सो कैनन पोर्टेबल फोटोग्राफी डिस्टर्ब द जेरोक्स से, एंड नेटफ्लिक्स डिस्टर्ब ब्लॉकबस्टर जो उनके डीवीडी वगैरह है, अमेजोन ऑनलाइन किंडल स्टोर, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, इसमें भी कुछ है नहीं, नेटफ्लिक्स है, ये सब मैंने एग्जांपल्स दे दिया ऑलरेडी। सो शायद ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया अपना। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा रेगुलेटरी कंप्लायंस, और चैप्टर 1.9, ठीक है। सो इसी के साथ ना अपना ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है, चैप्टर 1.8। मैं वैसे तो ये लेक्चर्स ना कम्प्लीटली फ्री है यूट्यूब पे, so you can watch it, but if you want to support my education, I mean I've given a UPI link, you can pay through that if you any sum of amount if you want to. So that's it. Thank you for watching this lecture, and have a great day. Thank you.